आत्मदेव को कोई संतान नहीं था। एक गौ पाल कर रखे थे, उसको भी कोई बछड़ा नहीं था। एक दिन पड़ोसियों ने ताना कसा कि इनका मुख देखना पाप है, कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है। मेरे भाई बहन, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, संतान होना भाग्य में एक परमात्मा का देन है, लेकिन जीवन में यदि किसी को ये कमी है तो अपने जुबान से कभी उसको तंच मत करो, कभी व्यंग मत करो, उसको कोसो मत। न जाने किस कर्म का फल वो तो भोग रहा है और आप अपने जुबान से कहोगे तो और दुखी हो जाएगा। प्रयास करो समझाने का, प्रयास करो उसको रिझाने का। कोई बात नहीं, भगवान को ही अपना पुत्र मानो, समझाने का प्रयास करो। लेकिन ये तो समाज है, यदि समाज वाले जान जाएं कि व्यक्ति इस दुख से दुखी है तो और उसमें अग्नि का काम, अग्नि में घी डालने का काम कर देते हैं, कटे हुए पर नमक लगाने का काम कर देते हैं साहब। इसलिए निवेदन करता हूं व्यासपीठ से कि ऐसे कट वचन कभी किसी को मत कहो, इससे कोई दुखी हो, कोई व्यथित हो। आत्मदेव जी महाराज ने जब कानों से सुना तो अपने मन में सोचने लगे, मेरे कर्म धर्म में क्या कमी रह गई कि भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया। ऐसा सोच करके घर से बाहर निकल गए कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, वापस घर नहीं आऊंगा, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, भगवान से मांगा भी तक नहीं कि मुझे दो। सोचे मेरे भाग्य में होता तो मिलता, भगवान से मांगना क्या। हमारे गुजरात में एक शेर है, किसी सूफी ने कहा है, किसी संत ने कहा है कि मां मांगू हाथ फैलाऊं, ये मुझे मंजूर નથી, मां मांगू पछी तू आवे तो तारी खुदाई की नूर नहीं। हे भगवान, मैं मांगू तू बाद में दे, तो फिर तेरा देने का उसमें क्या। मैं मांगा भिखारी बनकर के तूने दे दिया, और यदि तू मुझे मांगने से पहले दे देगा तो समझ लो तेरी बहुत बड़ी कृपा है, तेरी बहुत बड़ी कृपा है। आत्मदेव चल दिए जंगल में, जंगल में रोते रहे बैठकर एक वृक्ष के नीचे, सरोवर के नीचे। तो भगवान ही एक संत के रूप में भेष बदल करके आ जाते हैं। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, क्यों रो रहे हो। एक ही बात कहा, भगवान मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। संत ने कहा, बेटा संतान के लिए क्या रोना, ये तो भाग्य का खेल है। लेकिन आत्मदेव ने कहा, बाबा जी या तो मैं मर जाऊंगा या तो आप मिले हो तो आप आशीर्वाद दीजिए मुझे संतान प्राप्ति के लिए। तब महात्मा ने एक फल निकाल करके दिया और कहा, जाकर के अपने धर्मपत्नी को दे देना, और जब फल खाएगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। फल भक्षेण गर्भाः स्याद गर्भेण दुरोधवृता। वो फल खाने से गर्भवती हो जाएगी और समय आने पर उसको सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज फल खाने के बाद में कोई नियम, कोई व्रत रखना पड़ेगा क्या। महात्मा ने कहा, हाँ, फल खाने के बाद में आपको और आपकी धर्मपत्नी को पहला सत्य बोलना है, कम खाना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, धर्ममय कार्य करना है। पूरी बात को बतला दिया। आकर के आत्मदेव जी महाराज ने अपनी पत्नी को फल दिया कि ये फल खा लो, इससे हमें आपको संतान प्राप्त होगी। और कुछ इसके नियम हैं, आज के बाद में झगड़ा लड़ाई बंद कर देना और सात्विक भोजन ग्रहण करना, भूमि शयन करना, कथा प्रवचन को सुनना,
यही सब बातें को बता दिया। धुंधली ने कहा महाराज फल दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। धुंधली को फल दे करके आत्मदेव जी महाराज तो चले गए। अब धुंधली अपने मन में विचार करने लगी, यदि मैं फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती होने के बाद में मेरा पेट, मेरा उदर बढ़ जाएगा। फिर जो मैं अधिक भोजन करती हूं तो भोजन करना कम हो जाएगा, और मैं दुनिया वालों से लड़ती रहती हूं। फिर गर्भवती होने के बाद में ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी तो पड़ोसी लोग मुझे परेशान करना चालू कर देंगे। और मन में विचार किया कि मैंने सुना है सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रुक गए थे, और मेरा बेटा कहीं 2-4 साल रुक गया तो मरना ही पड़ जाएगा। और सबसे लास्ट के बात को उसने सोचा कि कहीं देव योग बस मेरे घर में आग लग गई, सब तो भग जाएंगे और मेरा पेट बढ़ा रहेगा, मैं भग नहीं पाऊंगी तो जलकर मर जाना पड़ेगा। इतने गलत मन में विचार सोच करके अपने मन में सोच लिया कि मैं फल खाऊंगी नहीं। पड़ोसन आ गई कुछ काम से। पड़ोसन ने पूछा देवी जी आप ऐसे उदास क्यों हो, पूरी बात बताई। पड़ोसी ने कहा, उस देवी ने कहा बहन तेरा तो सौभाग्य है, अरे संत की कृपा से महाराज दशरथ के यहाँ 4 संतानें हुई, तेरा भी आंगन किलकारी से भर जाएगा, फल खा ले। पड़ोसन को धुंधली ने कहा चलती बनो बहन, ये ज्ञान सुनने के लिए नहीं बताई है, इतना ज्ञान है मुझे। उसी दिन शाम के समय उसकी बहन आ गई, अपनी बहन को पूरी बात बताई। अब तो बहन ने कहा बहना चिंता मत कर, ये फल खाने से किसी को पुत्र हुआ है, किसी को संतान हुआ है क्या? ये बाबा लोग जादू टोना करते रहते, उनके चक्कर में मत पड़ना, तुझे पागल बना देंगे। ऐसा कर तू फल गौ को खिला दे, और मेरे उदर में जो संतान पल रही है, जा मैंने वचन दिया ये संतान तेरी आज से। मेरे तो 5 संतान है ही है, छठी लेकर क्या करूंगी, छठी संतान तेरी संतान। धुंधली ने पूछा बहन तेरे पति देव मान जाएंगे? बोले बहन एक बात है, क्या? उनको मनाने के लिए थोड़ा सा धन दौलत दे देना, पैसा दे देना, क्योंकि तेरे यहाँ अच्छा धन है, उनका मुख मैं बंद करवा दूंगी। इसी चक्कर में उसकी बहन रहती भी थी, जिसको कोई संतान ना हो बहन का धन मुझे मिल जाए। प्यारे हर कोई किसी न किसी से स्वार्थ से ही लगा रहता है। किसी ने कहा है न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न रहेगा नाम ईश्वर का, बाकी सब फना का फना होगा, बाकी सब फना का फना होगा। हर कोई स्वार्थ के चक्कर में पड़ा रहता है। बहन ने अच्छे से समझा दिया, और इधर धुंधली ने अपनी उदर में पेट में कपड़ा बांध करके अपने पति देव को बताने लगी महाराज अब तो फल काम कर रहा है, मेरे उदर में गर्भ रुक गया। समय आने पर धुंधली की बहन को संतान हुई, लाकर रातों रात अपने बहन को दे दिया, और सुबह के समय पंडित जी को बता दिया, आत्मदेव जी को बता दिया महाराज बधाई हो, आप एक बेटे के पिता बन गए। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि मुझे यहाँ पुत्र प्राप्त हुआ। अब तो जाकर पूरे गांव को बता दिया कि मेरे आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ। गांव के सभी लोग दौड़ पड़े, पंडित जी बधाई हो, पंडित जी बधाई हो, पंडित जी बधाई हो। कुछ समय बीता, जो फल गौ को खिलाया गया था उस गौ से भी एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। कान तो उसके गौ के हैं और पूरा शरीर मानव का है। अब तो लोगों ने सुना गौ से भी पुत्र हुआ। अब तो लोगों ने और कहा महाराज
जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। पहले एक एक संतान के लिए तरसते थे और आज भगवान ने ऐसी कृपा किया कि आपके यहाँ दो दो पुत्र जन्म दे दिया। आपके एक पत्नी को और आपके एक गौ को हुआ तो बछड़ा नहीं पुत्र हुआ महाराज, वो भी आपके पुत्र के समान है। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न रहने लगे, दोनों संतानें बड़ी होने लगी और जो गौ का पुत्र था उसका नामकरण आत्मदेव जी महाराज ने किया, उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। जिसके कान गौ के समान हो उसका नाम गोकर्ण। गोकर्ण सा गोकर्ण, गोकर्ण के समान हुए कान इसलिए गोकर्ण नाम हुआ। और सोच रहे थे कि इसका नाम मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम परमात्मा देव रखूं या कुछ और नाम रखूं। तब तक धुंधली ने कहा महाराज क्षमा करना, अपने उदर में मैंने रखा है इसलिए मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी सोच रहे थे भगवान से मिलता जुलता नाम रखूंगा, लेकिन उसने कहा इनका नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी अपने मन में विचार करने लगे। धुंधली का मतलब अंधकार और धुंधकारी का मतलब जहां पर अंधकार का ही समूह हो वही तो धुंधकार है, धुंधकारी है। दोनों का नामकरण हुआ, दोनों बड़े होने लगे। अब गोकर्ण तो अपना जीवन अध्यात्म से जोड़ लिया और इधर धुंधकारी बच्चों से लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, चोरी करना, शराब पीना, इस तरह से अपने साथी से अपने मित्रों से मिलकर के गलत कर्म में लग गया। दोनों बड़े हुए, दोनों विख्यात हुए। व्यास जी महाराज कहते हैं गोकर्ण जी महाराज तो विख्यात हुए और धुंधकारी कुख्यात हुआ। कि कृत कालेन तो जातो तरुणो तनया विभो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बहुत बड़ा खल यानी दुष्ट हुआ, बहुत बड़ा खल हुआ। खल का मतलब समझते हैं ना? खल समझते हैं जिसमें पहले के समय में माताएं धान समझते हैं ना, धान की कुटाई करती थी ओखल से, उसको ओखल बोलते थे, उसको खल बोलते थे। खल में दो शब्द होता है, खा और ला। और दुष्ट व्यक्ति को भी खल कहा गया है। तो खल का मतलब जिसका केवल दो काम हो, केवल खाए और केवल लड़े। खा से खाए, ला से लड़े, केवल दो काम। घर में खाए घर में लड़े, घर में खाए बाहर लड़े, समाज में लड़े, झगड़ा करे, वही खल, वही दुष्ट है। और संतों ने बतलाया एक अर्थ और है क्या कि जिसका खाए उसी से लड़े। सबसे बड़ा खल होता है, सबसे बड़ा दुष्ट होता है भैया, जिसका खाए उसी से लड़े। प्यारे ये खल का स्वभाव है। यहाँ पर तो सब अच्छे लोग हैं क्योंकि नरहर बिगहा है, भगवान का गांव है, तभी तो ये कथा हो रही है। यहाँ पर तो सब अच्छे लोग हैं। खल लोग होते हैं और अन्यत्र जिला में होते हैं, अन्यत्र राज्य में हैं, लेकिन आपके यहाँ सब सुंदर हैं, सब अच्छे हैं। पूरे नर नारी सुभग सब संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धुंधकारी बड़ा हुआ तो कर्म करना चालू कर दिया। एक दिन आत्मदेव जी महाराज एकांत में बैठे अपने मन में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे
कि इससे अच्छा तो था कि पुत्र ना होता ऐसा तो अच्छा था। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के अपने पिता को उपदेश दिया, पिताजी काहे को रो रहे हो? अरे आपका कर्म था, धर्म था, हम लोग को पाल पोष करके बड़ा कर दिया, अब आपका दायित्व पूरा हुआ, अब ममता मोह को तो छोड़ दो आप, अब ममता में मत पड़िए। आत्मदेव ने कहा, बेटा एक दिन मैं रो रहा था कि मेरे पुत्र क्यों नहीं है, और आज रो रहा हूं कि पुत्र है तो धुंधकारी जैसा पुत्र क्यों है। मेरे भाई बहन, भागवत कहती है ना, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे संतान दीजिए, लेकिन अच्छे संतान दीजिए, और यदि अच्छे संतान नहीं देना है तो इसके अच्छा ये है कि आप मुझे बिना संतान के रखिए, क्योंकि यही याद आएगा मेरे कोई संतान नहीं तो एक बार रोना रहेगा, और जब गलत संतान जीवन में दे दोगे, जब जब उसके कुकृत्य सामने आएंगे तब तब रोना रहेगा कि ऐसा संतान हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा संतान हुआ तो क्यों हुआ। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं प्रार्थना करता रहता हूँ व्यासपीठ से कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। धन कमाकर देने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को संस्कार दोगे, बच्चों को ज्ञान दोगे तो आपका नाम उन्नत कर लेकर के जाएंगे, धन संपत्ति भी कमा लेंगे, मान प्रतिष्ठा भी कमा लेंगे, और आपके नाम को भी आगे बढ़ाएंगे। और आपने धन के लोभ में केवल धन एकत्रित करके देना चाहा, उनको संस्कार न दिया, ज्ञान न दिया, तो प्यारे आपके न रहने के बाद में वही धन बर्बाद कर देंगे, कहीं वैश्यालय में उड़ा देंगे, कहीं श्रावालय में उड़ा देंगे, आपके नाम को बदनाम कर देंगे, आपके कीर्ति को धूमिल कर देंगे। इसलिए जीवन में अपने संतानों को, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि पुत्र कपूत तो का धन संचय, पुत्र सपूत तो का धन संचय। यदि जीवन में अच्छा पुत्र है, अच्छी संतान है, तो धन कमा कर देने की आवश्यकता नहीं, वो धन भी कमा लेंगे, नाम भी कमा लेंगे, मान प्रतिष्ठा भी कमा लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और पुत्र कपूत तो का धन संचय, यदि पुत्र नालायक निकल गया तो फिर कमा कर देने की आवश्यकता नहीं। आप करोड़ों की संपत्ति कमा कर दे दोगे, लेकिन तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। श्री गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को समझाते हैं कि पिताजी अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब आपकी उम्र चौथेपन में है, आप भगवान का भजन करो। यहाँ तक कि अपने मोह ममता का त्याग करके आप भगवान से संबंध रखो, और जिससे आपको पुनः दूसरे जन्म में आपको अच्छा मानो शरीर मिले, और आपको अच्छा परिवार मिले, अच्छी भगवान की भक्ति मिले। आप पुत्र को लेकर के बैठे हो, मैं तो कहता हूँ पिताजी आप अपने शरीर पर भी ममता मत रखिए, ये शरीर भी साथ नहीं देता, ये शरीर भी किसी का नहीं होता, सब केवल धन के स्वार्थी होते हैं, केवल संपत्ति के साथी होते हैं। कि जब धन पास होता है तो रिश्ता खास होता है, जब धन छूट जाता है तो रिश्ता टूट जाता है। आपने देखा होगा जब किसी के पास धन होता है, दौलत होती है, तो उसके बहुत यार होते हैं, बहुत साथी होते हैं, बहुत लोग पीछे जय जयकार करने वाले होते हैं। और लेकिन जब ऐसा समय आता है कि जब समय कुचक्र में चलता है, उल्टी गिनती में चलने लगता है, और जब संपत्ति चली जाती है, तो वही जय जयकार करने वाले वही गाली देना प्रारंभ कर देते हैं, वही रक्षक भक्षक बन जाते हैं। श्री आत्मदेव ने कहा पिताजी
आप सब कुछ परित्याग करके आप भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें, इस शरीर की भी चिंता मत करिए। प्यारे, कुछ लोग तो और नहीं लेकिन अपने शरीर के ही सुंदर बनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, माता पिता को भी भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दुर्गंध बन करके घूमिए, लेकिन प्यारे समय निकाल करके भगवान को भी याद कर लीजिए कि जिसने इतना सुंदर मानव शरीर दिया, तो क्या उस भगवान को नहीं याद करना चाहिए? इसलिए जीवन में हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए, हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए। किसी ने कहा है ये संपत्ति को संभाल लो, दुनिया को संभाल लो, परिवार को संभाल लो, शरीर को संभाल लो, कुछ साथ देता नहीं है।